फैक्ट्री के जरिए देश का सपना बहुत जल्द हकीकत का रूप लेने वाला है। इस फैक्ट्री में जो बन रहा है उससे आपकी यात्रा के अनुभव में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस फैक्ट्री के जरिए वो होने वाला है जो आपने अब तक न देखा न महसूस किया। इस फैक्ट्री से बहुत जल्द बदलने वाली है भारतीय रेल की सूरत। होने वाला है रेल का शीर्षासन। चौंक गए होंगे ना आप ये सुनकर, आखिर क्यों हम इसे रेल का शीर्षासन कह रहे हैं। बताने के लिए आपके सामने हैं दो तस्वीरें। एक तस्वीर देश की मौजूदा ट्रेनों की और दूसरी तस्वीर वो जो मौजूदा तस्वीर को एकदम उलट कर रख देगी। रेल का शीर्षासन आखिर कैसे होने वाला है, दिखाते हैं आपको इन तस्वीरों के जरिए। देखिए, देश में अभी दौड़ रही ट्रेनों के दरवाजों को जिन्हें यात्री खोलते और बंद करते हैं और अक्सर ये हादसों की वजह बनते हैं। लेकिन तेजस की बोगियों में ऐसा नहीं है। इन बोगियों के दरवाजे पूरी तरह ऑटोमेटिक हैं। आपके सामने खड़े होते ही खुलेंगे, अंदर जाते ही बंद हो जाएंगे। अगर किसी वजह से बीच में आ गए तो दरवाजे खुले ही रहेंगे और आपके सही सलामत अंदर जाने के बाद ही दरवाजे बंद होंगे और ट्रेन आगे बढ़ेगी। शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी ट्रेनों की बोगियां देखिए, अंदर सुविधाएं कम, परेशानियां ज्यादा। लेकिन तेजस की बोगियों में मुश्किलें कम और सुविधाएं ज्यादा होंगी। सीट आरामदेह, हर सीट पर एलसीडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, चार्जिंग सुविधा। सीट पर ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं। सीट के ऊपर बटन भी है जिसके दबाते ही अटेंडेंट आप तक पहुंचेगा। तो पढ़ने के लिए स्पॉटलाइट भी। दो इसमें है कि आप सीट को बैक ले जा सकते हैं और आराम के लिए आप पैर को लंबे करने के लिए इसमें लेग रेस्ट दिया गया है। सर आपके लिए करके बता, ये लेग रेस्ट ऊपर हो रहा है और पीछे करने का अलग है। वो बटन है सर दबाने का, ये रेस्ट पीछे चला जाएगा। ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, ये एडजस्टेबल है। ये नीचे किसी का मतलब सर नीचे है, किसी का ऊपर है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी की ट्रेनों में टॉयलेट का हाल भी देख लीजिए। जिनकी गंदगी को लेकर यात्री शिकायत करते हैं, पानी भी शिकायत की वजह बनता है। लेकिन देखिए तेजस की बोगियों में क्या इंतजाम है। ये टॉयलेट बायो वैक्यूम टॉयलेट है। इसमें वॉश बेसिन और सोप निकलने तक में पानी का सिस्टम ऑटोमेटिक है। टॉयलेट मॉडलर है। अगर आपने देखा वॉश बेसिन डिफरेंट डिज़ाइन का है, हैंड टच फ्री फिटिंग्स लगी हुई हैं, पुश बटन टाइप का वो डिस्पेंसर लगा हुआ है, आपका सोप डिस्पेंसर। तो टॉयलेट को पूरा मॉडर्नाइज किया गया है जैसे एरोप्लेन में रहता है, उससे कोई कमी नहीं है। यहाँ रेलवे से जुड़ा एक आंकड़ा भी आपको बताना जरूरी है। 2015 में रेलवे को कुल 6,155 शिकायतें मिली थी। इनमें से 1,686 लोगों ने ट्रेनों के अंदर सामान के लिए कीमत से ज्यादा दाम चुकाने के लिए शिकायत की थी। सामान की गुणवत्ता को लेकर 1,125 यात्रियों ने शिकायत की थी, जबकि साफ सफाई और ट्रेन में खाना परोसने वालों के खराब बर्ताव को लेकर 4,000 से ज्यादा शिकायतें रेलवे के पास पहुंची थी। ऐसी ही शिकायतों को रेलवे ने गंभीरता से लिया और अब रेलवे की तस्वीर बदलने की कोशिश एग्जीक्यूटिव क्लास और चेयर कार वाली तेजस एक्सप्रेस के जरिए होने जा रही है। तेजस की कुल 20 बोगियां पंजाब के कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार हैं। 10 मई को इनमें से 19 बोगियां रेलवे को सौंप दी जाएंगी और मुमकिन है कि अगले महीने यानी जून में आप इसमें सफर कर रहे हों, वो भी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
अभी तक 20 कोच टोटल लगे हैं, जिसमें 19 कोच हम डिस्पैच करेंगे, 10 में ही टारगेट रखा है। एक कोच हमने उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट करने का, रेलवे बोर्ड ने कहा था कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करो, तो उसमें वेनिसन विंडो लगेंगी, उसमें और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करके हम लोग देंगे। देश में अभी सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। दिल्ली से आगरा के बीच चल रही है गतिमान एक्सप्रेस, लेकिन तेजस की रफ्तार इससे भी कहीं ज्यादा यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देश को 3 तेजस ट्रेनें देने का ऐलान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था, जिसमें से पहली शताब्दी क्लास की तेजस ट्रेन जून में मुंबई और गोवा के बीच शुरू होने जा रही है। आज तक जितनी भी टेल्गो भी आई उसकी भी 180 थी, इसकी 200 kmph है, ये 200 kmph पे चल सकती है। अब चूंकि ये 200 kmph पे चल रही है, इसलिए सुरक्षा के ध्यान के लिए इसमें 3 चीज़ें लगाई गई है। ब्रेक सिस्टम इसका बहुत इफेक्टिव है, स्टील ब्रेक सिस्टम है, डिस्क ब्रेक सिस्टम है, विद सेंट्रेट पैड है। और दूसरा, इसमें जो इंटर गैंग जो कनेक्ट करता है एक कोच से दूसरे कोच को, इंटर गैंग वे है, वो साउंड प्रूफ है और डस्ट प्रूफ है, डस्ट भी नहीं आएगी, साउंड भी नहीं आएगा। तीसरा चीज़ जो इसमें लगाया गया, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है, डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे और बिल्कुल फ्लश्ड डोर है। आप देखेंगे जिस बाहर से दिखेंगे कि नहीं डोर है कि नहीं, और वो ऑटोमेटिक होंगे, और जब तक डोर क्लोज नहीं होगी ट्रेन स्टार्ट नहीं होगी। और गलती से डोर के बीच में किसी का हाथ या कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया तो डोर पर क्लोज नहीं होगा, वो वापस चला जाएगा और फिर से वो क्लोज होगा, ड्राइवर के पास कंट्रोल, वो फिर से क्लोज कर देगा। तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को न सिर्फ शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा के इंतजाम भी ज्यादा होंगे। ट्रेन की बोगियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जीपीआरएस सिस्टम तो होगा ही, आग और धुएं का पता लगाने वाले स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी हर बोगी में लगाए गए हैं। अगर जरा भी स्मोक हुआ, और जो दोनों एंड पे पावर कार है उसमें फायर सप्रेशन सिस्टम, अगर उसमें अगर फायर का कोई भी, क्योंकि वो उसमें डीजल से चलते हैं, वो डीजी सेट, कोई भी अंदेशा होता है, स्मोक जैसे ही आया वैसे ऑटोमेटिक फायर सेपरेट कर दे, वहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशर है और जो सप्रेशन सिस्टम, वो एक्ट हो जाएगा। खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर भी रेल यात्री शिकायत करते रहते हैं, लेकिन तेजस एक्सप्रेस में शायद आपको इस तरह की शिकायत का मौका न मिले, क्योंकि तेजस एक्सप्रेस में कैटरिंग सर्विसेज राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की तर्ज पर होगी। हर वक्त खाना गर्म मिलेगा, जिन्हें जाने माने शेफ तैयार करेंगे। कॉफी वेंडिंग मशीनें भी होंगी। तेजस एक्सप्रेस के लिए तैयार इन सुविधा संपन्न 20 बोगियों में हर बोगी पर करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च आया है, जबकि सामान्य रेल की बोगी 2 करोड़ 50 लाख रुपए में तैयार होती है। 2016-17 के बजट में मोदी सरकार ने 4 नई तरह की ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, जिसमें पूरी एसी सर्विस की 10 हमसफर एक्सप्रेस, बिना रिजर्वेशन वाली 7 सुपरफास्ट अंत्योदय एक्सप्रेस, 3 तेजस एक्सप्रेस और 3 डबल डेकर उदय ट्रेन शामिल हैं। रेल की बदहाल तस्वीर को पूरी तरह बदलने के लिए सरकार जिस कदर गंभीर है, इस तस्वीर से पता चल जाता है। पिछले महीने ही विशाखापत्तनम से अराकू के बीच शीशे की छत वाली विस्टाडोम रेल कोच का ट्रायल शुरू हुआ। ये एसी बोगी 4 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। देश भर में पर्यटन के लिए 1 दर्जन नई और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनें चलाने का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। रेलवे के काम की गति बाकी कामों से थोड़ा धीमी रहती है, क्योंकि गाड़ी भी चलानी है और काम भी करना है। कोई काम अगर रेलवे ट्रैक पर ना हो, दूसरी जगह बिल्डिंग बनानी हो तो हम जल्दी बना लेंगे, लेकिन अगर हमको रेलवे ट्रैक पर काम करना है तो सीमित समय काम करने के लिए मिलता है, इसलिए उसमें देरी होती है। सब चीज़ को एक साथ जोड़ करके, और टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग अब रेलवे ने शुरू किया है, और मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी सुधार होगा आने वाले दिनों में। जिस गति से ये सरकार काम कर रही है, अगर 6-7 वर्ष इस तरह से काम हुआ तो निश्चित रूप से हमारा रेलवे का नेटवर्क काफ़ी बेहतर होगा।
दुनिया में अपनी बेहतरीन रेल सेवाओं के लिए चर्चित जापान की ये तस्वीर अब देखिए, जहां शाही ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही है। इसमें 15 कमरे और 2 बड़े स्विच हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस ट्रेन में वो सारी सुविधाएं हैं जिनकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि जापान में यात्रियों की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल का शीर्षासन हो चुका है। अब अपनी ट्रेनों की ऐसी ही तस्वीर सामने लाने की कोशिश भारत में हो रही है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।